हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट जो था यार, देखो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था और बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं कहा छोड़ो यार, तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। ये था मेरा अटेम्प्ट और इसमें जीए में मेरे 5 सही हैं और 5 सही हैं और 4 गलत है, या 4 सही है 5 गलत है। तो मतलब अगर सेक्शनल कट ऑफ नीचे गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इससे तो मैं आउट हूँ। बट इसकी लर्निंग ये थी मेरे लिए कि अब मैं जो 5 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, बट स्टिल मैं ये करना शुरू किया हूँ कि मैं पहले जैसे मंथली पीडीएफ कर रहा था। मतलब पहले मैंने डेली किया है बट मंथली पीडीएफ से रिवाइज़ कर रहा था। बट इस बार फिर मैंने अभी जो 5-6 दिन है उसमें मैंने स्टार्ट किया मे मंथ का। जो मे मंथ के मैंने 31 डेज़ पूरे कंप्लीट किए कल। आज मैं जून में पहुँचा हूँ, अभी मैं 20-21 तारीख तक हूँ, तो ये कंप्लीट करूँगा जून, कल जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर एंड लास्ट डे आरबीआई का एंड अप्रैल का मंथ हम लोग मतलब मैं कंप्लीट करने का सोचा हूँ। लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। थोड़ा हेक्टिक है बट मेरा वही है डेली रूटीन कि मैं सिर्फ एक मॉक दे रहा हूँ एंड उसको अच्छे से एनालाइज रिसॉल्व कर रहा हूँ एंड बाकी पूरा दिन मैं करंट अफेयर को दे रहा हूँ। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में करंट अफेयर थोड़ा आरआरबी क्लर्क से डिफरेंट आएगा, तो होप कर सकते हैं कि उसमें शायद थोड़ा अच्छा स्कोर करा जा सकता है। बाकी अनसर्टेन तो सारी चीज़ें हैं ही जीए में, तो मैं उसमें 10 मार्क्स की उम्मीद करके चलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। और बात करते हैं मॉक की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, उससे पहले बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लेवल के बारे में। तो देखो आरआरबी पीओ मेंस इस बार इजी आया था, आरआरबी क्लर्क मेंस भी इजी आया था, बट आईबीपीएस क्लर्क मेंस हर बार सेक्शनल टाइमिंग के साथ आता है तो उसका लेवल अप रहता है और यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती है। इसके बाद आईबीपीएस पीओ के मेंस आते हैं, एसबीआई पीओ के मेंस, जो कि बहुत अच्छे लेवल के हो जाते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क मीन्स वहीं एक शुरुआत देता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर चेंज तो आता है सब्जेक्ट में कि हमारे पास 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड हाँ बस इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जीए। और यहाँ पे टाइम भी बढ़ जाता है क्वांट रीजनिंग में, जीए में भी टाइम ज़्यादा मिलता है तो जीए के क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है। और रीजनिंग में भी 1.25 मार्क्स के सारे क्वेश्चन ना होकर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं एंड बाकी 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, यानी 40 मार्क्स के। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बदल जाती है और उसी वजह से अभी जो मेरे रिसेंट मेरे मॉक के जो स्कोर थे, पहले मैं सोचा वीडियो ना बनाऊं बट ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला तो आई थिंक कि चलो शेयर करते हैं ये चीज़ें। तो मैंने कल जो मॉक दिया था, कल मतलब हमारा 7 अक्टूबर, तो उसमें ये था रैंक, ये था स्कोर एंड ओवरऑल स्कोर जो सब्जेक्ट वाइज है वो ये है, ठीक है। तो इसमें अगेन देख लो आप यहाँ पे कि क्योंकि मॉक के करंट अफेयर यहाँ पे बनते हैं तो स्टिल यहाँ 18 मार्क्स है तो मैं इसको 10 काउंट करता हूँ एंड मेरे मार्क्स है 79, ठीक है। तो इस टाइप से चला है। ये पहला मॉक था, इसमें मुझे मार्क्स का सेक्शन का जो सेपरेशन है वो उतना नहीं पता था। यहाँ पे 2 सेक्शन ए बी करके खुले थे रीजनिंग में, तो इसमें तो अभी सॉल्व होने के बाद नहीं दिख रहा है, पूरा मर्ज ही दिख रहा है। बट यहाँ पे शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे ना वो 2 मार्क्स के थे, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और इसमें मैंने 5 मिनट लगा दिया था। तो ये चीज़ें नहीं पता थी मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ें अब पता चल गई हैं तो हम ये सुधारेंगे, ठीक है। फिर आज मैंने जो मॉक दिया, क्योंकि 5 ही दिन है यार, हमें 5-6 मॉक देने, 6 मॉक एंड उसको ही एनालाइज करना है और बाकी जीए। तो ये था स्कोर, यहाँ पे थोड़ा स्कोर बढ़ा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे जीए जो थी वो इजी थी। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया, ये मॉक देने के पहले मैंने अपना जो मई मंथ का करंट अफेयर था वो कंप्लीट किया था एंड जून का 15 तारीख तक किया था। तो उस वजह से इसमें जो मई और जून के क्वेश्चन रिसेंट आए थे वो मुझे पूरे बने एंड आगे जुलाई अगस्त के भी जो काफ़ी सारे थे वो बन रहे थे और कुछ जो मैंने टिक करके अनटिक, तो वही हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आ गए। बट स्टिल मैं इसको 24 स्कोर काउंट नहीं करूँगा, मैं इसको 12-13 मान के चलता हूँ। तो मेरा स्कोर यहाँ पे अगेन 90-91 के आसपास आप मान के चलो है, ठीक है। तो उस हिसाब से रैंक वैंक घट जाएगी, ठीक है। बट ओवरऑल इसमें क्या सीन हुआ, इसमें करंट अफेयर कह रहा, वो तो इजी था। इंग्लिश में भी ठीक है यार, कुछ ऐसा था नहीं। रीजनिंग में मैंने 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, एक किया था ये वाला क्रिटिकल रीजनिंग जो गलत हुआ था, बाकी सब सिंगल किए थे। और एक क्वेश्चन में मैं बहुत देर तक फंस गया था तो वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया था और डेटा सफिशिएंसी भी मैंने गलत कर दी है, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग ये देख सकते हो एक चीज़ कि ये यहाँ बोल रहा था कि बी 4th फ्लोर पे रहता है कि नहीं, ये कंफर्म कौन सा स्टेटमेंट करता है। बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये पढ़ा कि बी 4th फ्लोर पे रहता है, ये कौन वो करता है, जबकि नहीं रहता तो भी पता तो चल रहा है ना कि बी नहीं रहता। तो आ रहा था आंसर, बट यहाँ पे मैंने ठीक है गलत किया है ना। उसके बाद क्वांट में ठीक था, एक डीआई जो थी ये वाली, तो ये मैंने थोड़ा टाइम दिया था 3-4 मिनट, फिर मन नहीं किया, मतलब ऐसा हो गया कि यार बहुत टाइम लग रहा है, उससे अच्छा मिसलेनियस अरिथमेटिक करते हैं।
वहाँ से मार्क्स निकल जाएंगे। तो फिर वहाँ से थोड़ा किया तो वहाँ से निकल गए। बट ओवरऑल वही है यार कि हमको जो है ना जीए में मान लो आप 10-12 मार्क्स मान के चलो, मतलब मैं अपने मान के चलता हूँ 15 चल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 खींच सकते हैं, है ना। बाकी आरआरबी क्लर्क के बाद तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जीए में। इंग्लिश में वही है 25-30 के आसपास मैं मानता हूँ, 30 आई एक्सपेक्ट कि 30 मैं कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे तो इस वाले मॉक में क्या है ना, अभी नवरात्रि चल रही है तो मेरे घर के जस्ट साइड में माता जी हैं, तो आवाज़ बहुत आती है ना, तो वहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग में आपको बहुत ऐसे शांत माहौल चाहिए होता है, आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हुई। रीजनिंग में यहाँ पे जैसे 24 स्कोर है, मैं इसको 30 लेके जा सकता हूँ आराम से, एंड क्वांट में भी 30 रख सकते हैं, 60 यहाँ से होगा, 30 में इंग्लिश में, मतलब मैं 90-95 100 स्कोर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ खुद से। बट वही है कि रीजनिंग और क्वांट क्योंकि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना, मैं जीए पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, तो इस टाइप से रहेगा मेरा प्लान। वीडियो बनाते बनाते मैं बीच में ही भूल गया कि मुझे थोड़ा स्ट्रैटेजी भी बताना है। तो देखो, करंट अफेयर के लिए ना आपके पास जो 35 मिनट्स हैं उसमें आपको सबसे पहले एक वन गो में एक करना है कि जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन ईजिली बनते हैं वो आपको करना है, एंड उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग पे जोर लगा के याद करना है जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जिनके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं पता, उनको तो आप बिल्कुल ही छोड़ देना, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस वाले मॉक में भी मैंने मुझे ऐसा मैंने लॉजिक लगा के यहाँ तुक्का मारा था कि हंगर डे है तो लिविंग नो वन बिहाइंड होगा, बट थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड, अब हंगर से थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड आप ऐसे तो जो कनेक्ट नहीं करोगे, अब आंसर देख लियो तो कनेक्ट कर जाओगे, है ना, कि हंग्री है तो मदर खाना खिलाती, तो इस टाइप से आप याद करने के लिए जोड़ सकते हो। बट ये चीज़ें आपको ऐसा करना है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपको सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करने, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना हो, मतलब स्मॉल वाले, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स वाले, या एरर डिटेक्शन करना हो, उनको आपको पहले करना है, कॉलम वाले हो गए। उसके बाद आपको जाना है पैसेज में, मतलब आरसी में, उसके बाद आपको करना है पैराजंबल, या अगर आप पैराजंबल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो पहले कर लो, आरसी बाद में कर लो। क्या है, रीडिंग में ना जितना आप ज़्यादा टाइम बचाओगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आरसी में आपको शॉर्ट अच्छे नंबर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको इस तरह से मतलब अटेम्प्ट करना है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था मैं बताया, जैसे आवाज़ की वजह से मतलब नहीं हो पा रहा था, तो लास्ट में मैं जल्दी जल्दी टिक कर दिया था, तो यहाँ 2 ही क्वेश्चन वैसे आरसी के गलत हुए, बाकी ठीक थे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, जैसे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें या तो आपको एक पजल 10 मार्क्स ही सीधे दे देगा और बाकी इनपुट आउटपुट या फिर क्रिटिकल रीजनिंग या कुछ भी कोडिंग, कुछ भी कोडेड वोडेड दे देगा, या फिर 4-4 क्वेश्चन पजल के दे देगा, 2 मिसलेनियस या कुछ भी इस टाइप से करेगा। तो आपको ईगो पे लेके नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं देखा हूँ कि ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लगने के बाद अगर आप नहीं कर पाए ना, तो बहुत एक बड़ा लॉस हो जाएगा टाइम का। तो इसको आपको तभी छूना है जब ये क्वेश्चन ना बहुत सिमिलर दिख रहा है आपको कि आपने ऐसा टाइप का किया है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप तब करना जब आपके पास सफिशिएंट टाइम बीच में बचेगा, बट इसको लास्ट में मत करना। जब जैसे 45 मिनट्स है ना, तो जब 30 मिनट्स बचेंगे तब ये वाले क्वेश्चन को एक बार विजिट करना, क्योंकि शुरू में कर लोगे और टाइम वेस्ट हो गया तो फिर आपको बाकी के लिए कम टाइम मिलेगा, और अगर लास्ट में करोगे तो टाइम बचेगा नहीं, तो फिर आप पैनिक हो जाओगे। तो उसको बीच में कहीं टाइम लेके आना, और ये मत करना कि 10 के 10 क्वेश्चन पूरे करना है तो 20 मार्क्स मेरे यहाँ हो जाएंगे। ऐसा करना कि एक मान लो 2 पजल आई है 4-4 क्वेश्चन की, मतलब 8-8 मार्क्स की, तो एक उठा लिए उसको और एक मिसलेनियस उठा लिए, यानी 10 मार्क्स मैक्स टू मैक्स यहाँ से निकाल लो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ही करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार इजी भी आ जाए, बट जनरली हम ऐसा असम्पशन मान के चलते हैं कि इजी नहीं आएगा, तो इसलिए आपको बाकी चीज़ों पे ज़्यादा मतलब करना है। जैसे मिसलेनियस हो गया, अब जैसे यहाँ पे मान लो कोई पजल आई, 3 ही क्वेश्चन आए, 4 ही क्वेश्चन, तो उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अब डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कई बार ट्रिकी कर जाता है, इसलिए मैं डेटा सफिशिएंसी जनरली नहीं करता एग्जाम में। बट जैसे आपके पास मैं बोला अगर क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जैसे इसमें हुआ मुझे लगा, तो मैंने किया अटेम्प्ट और फिर मैंने गलत कर दिया, तो उस तरह से आप देख लेना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में भी टाइम मिले तो उस हिसाब से देख लेना। क्वांट में वही सीन है, आपको पहले आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को करने हैं, जैसे कि आपको स्पीड मैथ्स में जो भी मिलता है, चाहे क्वाड्रेटिक्स, मतलब थोड़े तो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा अलग टाइप से मिलेगा, मिसिंग सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर पर अलग टाइप से मिलेगा, PQRS दे देगा, बीच में कुछ भी करेगा, उस टाइप से उनको पहले कर लो।
फिर आपको डीआई में जो जैसे 2 डीआई या 3 डीआई आई तो उसमें जो सबसे ईजी है पहले उसको उठा के कर लो, और फिर आप या तो अरिथमेटिक पे स्विच कर लो या एक और डीआई उठा लो। तो आपने जैसे स्पीड मैथ्स में 5-6 क्वेश्चन कर लिए, 2 डीआई उठाई 10 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद अरिथमेटिक 8-9 क्वेश्चन कर लिए, 24-25 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद भी आपके पास टाइम मेरे हिसाब से बचेगा, तो वहाँ पे आप थोड़े और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे आप मान के चलो आपको 3 डीआई अगर देखने को मिलती है, 3 डीआई, और शायद हो सकता है 4 भी दे दें, है ना, और स्पीड मैथ्स ज़्यादा नहीं देंगे, 5 से 6 क्वेश्चन देंगे, और फिर बाकी सब अरिथमेटिक होगा, और उसमें ही मतलब थोड़ा मिसलेनियस टाइप का कर देगा इधर उधर से, या ये ब्लैंक वाले फिलर्स हो गए, है ना, फिलर्स दे देगा, या इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। तो उस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हो, है ना, मतलब थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से और थोड़ा चूज़ी होकर। ऐसा नहीं कि आपको सारे करने हैं और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी ना कर पाए। तो वही आपको चूज़ करना है डीआई जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगती है, आप उस डीआई को कर लो। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन ईजी लगते हैं वो कर लो। मैं कैसे करता हूँ, पहले ना मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 जाता हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे को इजी दिखते हैं मैं वो करते जाता हूँ, है ना, बहुत इजी जो दिखते हैं, जो 1 गो में कर सकते हैं। पर कभी भी मैं डीआई पिक नहीं करता, भले डीआई बहुत इजी भी लगे मुझे, बट मैं डीआई पिक नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आप ना चाहते हो भी अगर कुछ बीच में कुछ अजीब सा हुआ तो टाइम चले जाएगा। दूसरी चीज़, आप ईगो पे मत लेना। एक डीआई मान लो आपने डिकोड करी, उसमें 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत लेंथी या टफ है, तो आपका ना करना हो तो आप छोड़ देना। ईगो भी मत लेना कि मैंने डिकोड किया है तो पूरे 5 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं आरआरबी पीओ मेंस में भी मैंने एक डीआई में 4 क्वेश्चन किए थे, एक छोड़ दिया था। आरआरबी क्लर्क मेंस में भी यही हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ आप 2-3 मिनट लगाओगे, उससे अच्छा शायद आप 1-2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर लो, और वहाँ पे आपको चांसेस भी कि आप सही करोगे। हो सकता है वो डीआई लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा वहाँ पे वो खेल सकता है, जैसे इस बार कैन नॉट डिटरमाइंड वाला आ गया था ना, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। बाकी आप लोग का क्या कैसा प्लान है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज़ में, वो मुझे बताना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।